रोज की तरह आज भी अमरपुर शहर की सड़कें शोर, धुएं और भीड़ से भरी हुई थीं। फर्क बस इतना था कि आज शहर में आम दिनों से कहीं ज्यादा अफरा तफरी थी। वजह थी मैडम प्रदेश के कद्दावर मंत्री महावीर सिंह राठौड़ की चुनावी सभा। सुबह से ही पुलिस, प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ता शहर के मुख्य चौराहों पर तैनात थे। जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे। आम लोगों के लिए रास्ते बदल दिए गए थे। बसें रोकी जा रही थीं। एम्बुलेंस तक को वैकल्पिक रास्तों पर मोड़ा जा रहा था। शाम ढल रही थी। ऑफिस से लौटते कर्मचारी, स्कूल से निकलते बच्चे, बाजार से घर जा रहे बुजुर्ग, सभी परेशान थे। हर बार यही होता है। नेता आए नहीं कि शहर ठप हो जाता है। इनकी सभा से क्या मिलेगा हमें? लोग बड़बड़ा रहे थे, लेकिन किसी में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं थी। सभा की चमक अमरपुर के शहीद स्मारक मैदान में एक भव्य मंच सजाया गया था। रंगीन लाइटें, बड़े बड़े पोस्टर, फूलों की मालाएं और चारों तरफ मंत्री राठौड़ के मुस्कुराते चेहरे। मंच के सामने सैकड़ों कुर्सियां लगी थीं। कुछ लोग समर्थक थे, कुछ पैसे के लालच में आए थे और कुछ डर की वजह से। 300 रुपए की पर्ची, एक थैली में खाना और सभा पूरी होने तक बैठना जरूरी, यही शर्त थी। एक फौजी की वापसी इसी शहर की सड़कों पर। उस वक्त एक काली रंग की कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कार चला रहा था मेजर आदित्य शेखावत। उम्र करीब 32 साल, कंधों पर चमकते सितारे, सीधी आत्मविश्वास से भरी निगाहें। 3 साल बाद वह अपने शहर लौटा था। सीमा पर लंबी पोस्टिंग के बाद उसे शादी के लिए छुट्टी मिली थी। मां की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, इस बार देर मत करना बेटा। उसे क्या पता था कि आज शहर में किसी नेता की सभा उसकी राह रोक लेगी। अचानक रुक गई जिंदगी। जैसे ही उसकी कार मुख्य सड़क पर पहुंची, आगे भारी जाम दिखा। गाड़ियां रेंग रही थीं। लोग उतरकर पैदल चल रहे थे। कहीं बहस, कहीं गालियां। आदित्य ने कार रोकी और बाहर झांककर पूछा, क्या हुआ? कोई दुर्घटना? एक युवक बोला, नहीं साहब, मंत्री राठौड़ की सभा है, रास्ता बंद है। आदित्य ने घड़ी देखी। शाम के 7 बज चुके थे। यह जाम कब खुलेगा? पता नहीं साहब, भाषण लंबा चलता है। एक बेबस आवाज। तभी उसकी नजर पास खड़े एक ऑटो पर पड़ी। ऑटो के अंदर एक महिला दर्द से कराह रही थी। उसका पति घबराया हुआ इधर उधर देख रहा था। वह दौड़ता हुआ आदित्य के पास आया। साहब, मेरी पत्नी, 9वां महीना है, बहुत दर्द हो रहा है, अस्पताल पहुंचना है। उसकी आवाज कांप रही थी। आदित्य ने बिना देर के पूछा, एम्बुलेंस? फोन किया था साहब। कहाँ गया है? रास्ता बंद है। आदित्य का चेहरा सख्त हो गया। इंसानियत बनाम आदेश वह सीधे बैरिकेड की ओर बढ़ा। वहां खड़े पार्टी कार्यकर्ताओं से बोला, एक गर्भवती महिला है, रास्ता थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए। कार्यकर्ता हंसा, साहब, आदेश ऊपर से है, सभा चल रही है, ये जिंदगी का सवाल है, तो दूसरे रास्ते से ले जाओ। दूसरा रास्ता 40 मिनट लंबा है। तो हमें क्या? मंच तक पहुंच अब आदित्य समझ चुका था कि बात सीधे ऊपर तक ले जानी पड़ेगी। वह तेज कदमों से मंच की ओर बढ़ा। लोग उसकी वर्दी देखकर रास्ता छोड़ते गए। मंत्री राठौड़ मंच से बोल रहे थे, मैं जनता का सेवक हूं। आदित्य सीधे मंच पर चढ़ गया। पूरा मैदान सन्न रह गया। सामना मंत्री जी, मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। राठौड़ झुंझलाए, आप देख नहीं रहे मैं भाषण दे रहा हूं। एक महिला की जान खतरे में है। तो रास्ता खोलना होगा। राठौड़ हंसा, मेरी सभा ज्यादा जरूरी है। जब सच गूंजा, आदित्य ने माइक थाम लिया। देश की रक्षा करने वाला फौजी अगर आज एक गर्भवती महिला की मदद मांग रहा है और आप मना कर रहे हैं, तो शर्म की बात है। भीड़ में हलचल मच गई। अगर उस महिला को कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। जनता जाग उठी। लोग खड़े हो गए। नारे गूंजने लगे, शर्म करो, रास्ता खोलो। पुलिस आगे बढ़ी, लेकिन जनता रुकने को तैयार नहीं थी। अंजाम आखिरकार मंत्री झुका। सभा समाप्त करनी पड़ी। सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। रास्ता खुला। ऑटो अस्पताल पहुंचा और कुछ घंटों बाद एक बच्ची ने जन्म लिया। अंत मेजर आदित्य अपने घर पहुंचा। मां ने दरवाजा खोला। देर हो गई बेटा। वह मुस्कुराया, मां, आज एक जिंदगी बच गई।